जानकारी दे रहे थे। परिवारवाद, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी में यादव कुनबे को टिकट दिए जा रहे हैं, तो परिवारवाद वो मुद्दा है जिस पर सवार होकर बीजेपी विपक्ष पर निशाना साधती रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए बीजेपी ने भी परिवारवाद का सहारा लिया है। कल रात जारी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नेताओं के बेटे बेटियों की भरमार है। बीजेपी के परिवारवाद पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। शायद ही चुनाव की कोई रैली हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर तंज न कसा हो। यूपी चुनाव प्रचार में उन्होंने परिवारवाद पर ही समाजवादी पार्टी को घेरा, उन पर तंज किया। तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री जिसे चुनावी मुद्दा बनाते रहे, उस रोग से खुद उनकी पार्टी भी बच नहीं पाई। कल रात जारी यूपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो या तो नेता के बेटे और बेटियां हैं या फिर करीबी रिश्तेदार। मसलन बीजेपी ने नोएडा से पंकज सिंह को उतारा, जो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। इसी तरह लखनऊ पूर्व से लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन, कैराना से बीजेपी नेता हुकुम सिंह की बेटी मृगांकिका सिंह, गोंडा से ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक को टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, बीएसपी आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य, फर्रुखाबाद से ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी, कल्याणपुर से प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को चुनाव मैदान में उतारा गया है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में वंशवाद कहते हैं, और टिकट दे देना इन दोनों में। वंशवाद तब होगा जब पहली सीढ़ी ना चढ़े, दूसरी सीढ़ी ना चढ़े, तीसरी सीढ़ी ना चढ़े और प्रियंका गांधी अचानक एक फोन कॉल कर दे डिंपल यादव को और अखिलेश यादव को और कहे कि देखिए अब प्रियंका ही कांग्रेस को संभालेगी, तो इसको डायनेस्टी कहते हैं, इसको वंशवाद कहते हैं। ये हाल तब है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जनवरी को हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में साफ साफ कहा था कि कोई भी नेता अपने परिवार के लोगों के टिकट नहीं मांगे। अब जब पीएम की नसीहत के बाद पार्टी में ये हाल है, तो फिर लोग यही कहेंगे कि उपदेश सिर्फ दूसरों पर लागू होती है। बेटे बेटियों और नाते रिश्तेदारों को टिकट बांटने में बीजेपी ने जमकर दरियादिली दिखाई है। फहरिस्त राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह या फिर लालजी टंडन तक ही नहीं रुकती, बल्कि पार्टी के कई सांसद और पूर्व मंत्रियों ने भी अपने बेटे बेटियों, यहाँ तक कि पोते और पोतियों तक को टिकट दिलवाया है। अब देखना यह है कि बीजेपी का ये परिवारवाद कहां तक जाता है। रीमा परासर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। जब बीजेपी के परिवारवाद पर सवाल उठे तो राजनाथ सिंह के बेटे भी घिरे। नोएडा से टिकट मिलने पर पंकज सिंह ने क्या सफाई दी, खुद सुनिए उन्हीं की जबान। बीजेपी की ताजी आई उत्तर प्रदेश की लिस्ट कई मायनों में कुछ हद तक सवालों के घेरे में भी है और उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको लेकर सवाल उठ भी रहे हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र और उत्तर प्रदेश के महामंत्री पार्टी के पंकज सिंह जी। पंकज, चैलेंज है आपके लिए इस बार एक बड़ा, लेकिन आपके विरोधी हों या कुछ पार्टी के लोग हों, वो तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या आप गृह मंत्री के बेटे हैं इसलिए आपको इस बार ये रिवॉर्ड मिला या आपकी काबिलियत पर? नहीं, मुझे लगता है कि शायद उन विपक्षी दलों में किसी बड़े फादर का बेटा होना ही उनके लिए टिकट का रास्ता बनता है। शायद इसीलिए ये धारणा सपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की ऐसी बन सकती है। लेकिन मैं अपने लिए कम से कम कह सकता हूं कि मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और पहले भी टिकट हुआ, लेकिन हमने खुद रिक्वेस्ट किया था और उसके बाद में 10 साल तक और आगे मैं पार्टी के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट पर रहते हुए काम किया। मैंने 3 टर्म जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं यूथ विंग का प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई, मैं यूथ विंग के स्टेट कमेटी का सिर्फ मेंबर के रूप में भी मैंने काम किया। तो ये पूरा पिछले 1 दशक से ज्यादा लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। पंकज, लेकिन आपके नाम पर ही कई सवाल नहीं खड़े हुए। बहुत सारी जो लिस्ट आई है उसमें लालजी टंडन के बेटे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, इन सबको भी इस बार टिकट दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि आपने तो इतने साल पार्टी के लिए काम किया, छोटे वर्कर से लेकर ऊपर तक आए, लेकिन बाकी लोगों को क्या रिवॉर्ड इसीलिए मिला? नहीं, बहुत रीता जी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट स्टेट में रही थी,
गोपाल जी की जहाँ तक बात है, वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं और इससे पहले एमएलए के पहले एक चुनाव और लड़े थे, तो और लंबे समय से उन्होंने भी काम किया है पार्टी का। अब खबर समाजवादी पार्टी में समधियों की बगावत की। टिकट कटने से नाराज मुलायम के 2 समधियों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। दोनों ने न सिर्फ पार्टी छोड़ दी है बल्कि विरोधी बनकर चुनावी अखाड़े में 2-2 हाथ करने के लिए भी तैयार हैं और चुनौती भी दे दी है। ये दोनों ही यादव कुनबे के मुखिया और समाजवादी पार्टी के मौजूदा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी हैं। दोनों मुलायम के करीबी रहे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश ने दोनों को जोर का झटका धीरे से दिया। विधायकी के लिए दोनों टिकट का इंतजार कर रहे थे। मुलायम दोनों के पैरोकार भी थे, लेकिन अखिलेश ने दोनों के नाम पर पेन चला दी। फिर क्या, मुलायम के दोनों समधी गुस्से से लाल पीले हो गए। रणबीर सिंह यादव जिंदाबाद, रणबीर सिंह यादव जिंदाबाद, रणबीर सिंह यादव जिंदाबाद। जसराना से 4 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रहे रामवीर सिंह यादव आरएलडी का दामन थाम चुनाव मैदान में उतर गए। अब वो टिकट कटने के लिए राम गोपाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव का पूरे जिले में राष्ट्र प्रशासन है। इन्होंने हमेशा मेरा टिकट कटवाया। 1993 में कटवाने का प्रयास किया, 1996 में कटवाने का प्रयास किया और 2002 में कटवाने का प्रयास किया, क्योंकि अब वो सर्वे सर्वा है। इसलिए मैं नेताजी के सानिध्य में रहना चाहता हूँ, रामपाल जी के सानिध्य में काम करने के लिए नहीं। शिकोहाबाद के नगरपालिका अध्यक्ष मुलायम के दूसरे समधी राम प्रकाश ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। अखिलेश की जारी लिस्ट से नाम कटने पर राम प्रकाश यादव निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। राम प्रकाश का कहना है कि उन्होंने 3 बार टिकट मांगा, लेकिन हर बार मना कर दिया गया। अब जी तो वही लोग जाने, क्योंकि हमें टिकट कभी मिली नहीं। 2 बार हम बिलासपुर में चुन के आए, तब भी टिकट नहीं मिली। नगरपालिका में चुन के आए, तब भी टिकट नहीं मिली हमको। तो हम तो विकास के मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी घर के झगड़ों से उबर नहीं पा रही है। यादव कुनबे में चाचा भतीजे की खुली जंग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि मुलायम के समधियों ने भी म्यान से तलवार खींच ली। ऐसे में अखिलेश को 2-2 मोर्चों पर लड़ना होगा। एक और उनके सामने सियासी विरोधी होंगे, तो दूसरी ओर अपने ही कुनबे से रूठे रिश्तेदार। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, आज तक। और अब चुनाव समर की एक अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के हर गांव शहर में चुनाव की रौनक है। हाथरस के गांव गढ़ी हर्बल के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। गांव वालों ने बाकायदा बैनर लगाकर नेताओं को गांव से दूर रहने की अपील की है। गांव वालों का कहना है कि नेताओं ने आज़ादी के 70 साल बाद भी गांव को बिजली पानी से महरूम रखा है।